प्रिय दोस्तों, नमस्कार। अशांति सारी समस्याओं की, सारी प्रॉब्लम्स की अगर कोई जड़ है तो वो अशांति है। हमारा मन जब भी अशांत होता है तो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। यह समस्याएं कितनी ही क्यों ना हो, अगर मन शांत है तो फिर कोई समस्या नहीं। तो हम इसी पर बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोस को लाइक भी करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ तो हो ही, और जो भी आपके आसपास हैं जिनको आप कुछ अच्छा देना चाहते हैं उनको ऐसी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अशांति अशांति सारी समस्याओं की जड़ है। हमारे देखिए, जीवन में कई सारी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम। जीवन क्या है, एक एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। और कौन ऐसा इस जीवन में है जिसके सामने समस्याएं ना रही हैं। आप जिनको भी भगवान मानते हैं उनके सामने तो और ज़्यादा समस्याएं हैं। जैसे भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, कौन ऐसे भगवान हैं जिनके पास समस्याएं नहीं है। चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। महात्मा बुद्ध को ले लीजिए आप, महावीर स्वामी के तो कान छेद दिए लोगों ने, कानों में छेद कर दिए। वो भ्रमण पर निकले हुए थे और किसी ने देखा कि ये तो नग्न घूम रहा है और कुछ काम का नहीं है, कुछ काम भी नहीं करता। उन्हीं के नगरवासियों ने ही उनके कानों में छेद कर दिए, कानों से खून बहने लगा, वे ध्यान कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति महापुरुषों की रही है। तो समस्या हर किसी के जीवन में है, राम के जीवन में भी, कृष्ण के जीवन में भी। बात समस्या की नहीं है, बात यह है कि आपका मन शांत है या नहीं, आप शांत हैं या नहीं। अगर आप शांत हैं तो सारी, फिर कोई समस्या नहीं है। सारी प्रॉब्लम्स किससे पैदा हो रही है, आपकी अशांत। हम भीतर से ही शांत नहीं है। और ध्यान जो मार्ग है, जो भक्ति जो मार्ग है, आध्यात्म जो मार्ग है, स्पिरिचुअलिटी, वो शांति का, अपने अपनी जो मन को है उसको शांत करने का ही मार्ग है। जब विचारों की बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती, जैसे सागर, उदाहरण के लिए हम लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए, सागर में कई सारी लहरें उठ रही हैं। कितना खतरनाक होता है ऐसा सागर, सब चीज़ों को तोड़ फोड़ देता है, लहरें उठती हैं, तबाही मचा देती हैं, सब कुछ कर देती हैं। और वही सागर जब शांत होता है तो आप उसका आनंद लेते हैं। ऐसे ही हमारा मन है। मन में जब कई सारी लहरें उठती हैं, कई सारे विचार उठते हैं, एक के बाद एक के बाद एक विचारों की लहरें उठती हैं, तो कोई भी आपके सामने, जीवन आपका बिल्कुल अच्छा क्यों ना चल रहा हो, आप परोसी हुई थाली, जो आपके सामने परोसी हुई थाली आएगी, उसको भी आप चैन से नहीं खा पाएंगे। चैन से हम उसे भोजन नहीं ले पाएंगे। ऐसा ही होता है जीवन में। ज़्यादातर इस संसार में लोग दुखी इसलिए ही है क्योंकि वे भीतर से ही शांत नहीं है। मन ही उन्हें उनका अशांत करे, कोई दूसरा तो करता ही नहीं। कोई दूसरा किसी को अशांत नहीं कर रहा। उनके खुद के ही विचार उन्हें परेशान किए हुए हैं कि अब आगे क्या होगा, पीछे मैंने क्या क्या किया है, अब ये होने वाला है। विचारों की लहरें लगातार चल रही हैं। तो ऐसे में जब वे भोजन करने भी बैठते हैं, उसको अच्छे से वे ले नहीं पाते, उस भोजन को अच्छे से ग्रहण ही नहीं कर पाते, क्योंकि एक के बाद एक विचार, एक के बाद एक विचार। अब ऐसे में जब आप परोसी हुई थाली नहीं खा पाते तो आप समस्या का समाधान क्या करेंगे। आप तो खुद ही एक समस्या है। सबसे बड़ी बात यही है, हम खुद ही एक समस्या हैं। अब हम खुद ही एक प्रॉब्लम हो चुके हैं। धीरे धीरे ये हो गए, जबकि हम क्या हैं, हम सॉल्यूशन हैं। हम सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। मनुष्य तो सबसे बड़ा क्रिएशन है जो सारी समस्याओं का समाधान करने वाला है। सबसे बड़ा क्रिएशन अगर कोई है तो मनुष्य है। लेकिन हो क्या रहा है, हम ही सबसे बड़ी उलझन में अगर कोई है तो वो आज मनुष्य है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है, सबसे बड़ा आश्चर्य है। क्योंकि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान इस दुनिया में किसी को माना गया है, इस जीवन में किसी को माना गया है। आप देखेंगे पेड़ पौधे, जीव जंतु, पहाड़ पत्थर, सारी चीज़ों में
सब में अगर सबसे कोई श्रेष्ठ है तो कौन है? मनुष्य का जीवन, क्योंकि उसके पास अपनी बुद्धि है, वो कुछ भी कर सकता है, बड़े से बड़ा डेवलपमेंट भी कर सकता है, बड़े से बड़ा क्रिएशन भी कर सकता है, यहाँ तक कि अब तो ये चीज़ हो गई कि नया जीवन देने में भी सक्षम। नेचुरली तो है ही है, आर्टिफिशियली नया जीवन मनुष्य पैदा कर रहा है। तो इतना बुद्धिमान व्यक्ति वो खुद ही दुखी है। कब? जब वो अशांत हो जाता है। तो सारी समस्याओं को अगर आपको सुलझाना है, मेरी जीवन में समस्या क्यों, प्रॉब्लम्स आती क्यों है, प्रॉब्लम्स है क्यों, सबकी सब समस्याओं की जो जड़ है वो है आपके भीतर की अशांति, मन का अशांत होना। और मन शांत होगा कैसे? अब ये तो हो गई मन की अशांति की बात। सब समस्याओं का समाधान क्या है? अपने मन को थोड़ा सा शांत रहना सीखिए। लेकिन अब वो सीखें कैसे, हम जीवन को जिए कैसे? तो अपने पर ध्यान देना सीखिए। और उसके लिए सबसे सरल माध्यम है आपकी सांसें। आपकी जो सांसें हैं वो सबसे सरल माध्यम है। जब भी आपके अंदर क्रोध, लेकिन ये रोज थोड़ा सा ध्यान की, सुबह शाम कई सारी चीज़ें गाइडेड, ये चीज़ें गाइडेड ही होना चाहिए। तो गाइडेड मेडिटेशन और कई सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हैं, उनका आप सहारा ले सकते हैं। बात है कुल मिलाकर, लेकिन रेगुलर थोड़ा सा आपको ध्यान करने की ज़रूरत है सुबह शाम। और सबसे सरल ध्यान है अपनी सांसों का। सांसों से अगर कोई एक छोटा सा नाम आप जोड़ दें तो और भी अच्छा हो जाएगा। छोटा, जैसे राम हो, ओम हो, शिव हो, कोई ऐसा नाम आप जोड़ दें एक, और सांसों पर ध्यान करना सीखें तो बड़ा ही आसान होगा, आपका जीवन सरल हो जाएगा। ये एक बहुत ही सरल सी पद्धति है ध्यान की। सुबह शाम ये रेगुलर करना है, लेकिन करना है इसको नियमित रूप से। आधा घंटे, 15 मिनट, 15 मिनट से ही शुरुआत करें, 10-15 मिनट, आधा घंटे, और जितना ज़्यादा हो सके सुबह भी और शाम को भी। आप देखेंगे जीवन में ड्रास्टिकली परिवर्तन, बहुत सारे परिवर्तन होंगे, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी श्वासों से ही जुड़ी हुई हैं। श्वास से ही विचार आते जाते हैं, श्वास से ही विचारों का आना जाना होता है। अगर ये धीरे धीरे नियमित हुई तो जीवन में परिवर्तन होगा आपके। और कुछ उससे छेड़छाड़ नहीं करना है, केवल सांसों को देखना बस है, जैसी आ रही है बस देखना। और श्वास के साथ अगर नाम जोड़ दें, ऐसे श्वास भीतर आ रही है तो ओम, श्वास बाहर जा रही है तो ओम, श्वास भीतर जा रही है तो ओम, श्वास बाहर जा रही है तो ओम, ऐसा छोटा सा नाम। शिव जोड़ना है तो शी, श्वास आ रही है तो वह बाहर जा रही है तो ऐसे शी व, श्वास भीतर बाहर, ऐसा कोई आप सहज ही कर सकते हैं। धी और कुछ नहीं बनता तो श्वासों पर थोड़ा सा ध्यान आप दे सकते हैं, इतना सा अभ्यास कर सकते हैं। और कुछ भी ना बने तो बैठ के विचारों को तो अपने देख ही सकते हैं कि कौन सा विचार आ रहा है। और ज़्यादा परेशान ना हो कि आपके विचार कितना परेशान कर रहे हैं, क्या हो रहा है, इन सब पे बाहर मन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस बैठना बस है। 10 से 15 मिनट बैठना बस है। करना क्या है? कुछ करना ही तो नहीं है, देखना है विचारों को कि चल क्या रहा है। विचार करेंगे खुद ब खुद, आपको केवल देखना है। ये कला धीरे धीरे आएगी, ये एकदम से नहीं होता। और ये कोई मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये बताया गया है शास्त्रों में, महापुरुषों द्वारा, योगी द्वारा ये बातें बताई गई हैं, बस वही बातें। इससे आपको धीरे धीरे मन पर, आपको अपने मन को देखना आ जाएगा, कुछ संयम आएगा मन पर, तो आपके भीतर शांति आएगी। और जैसे जैसे आपका मन शांत होगा वैसे वैसे समस्याएं तो है ही नहीं, यूँ समझिए समस्याएं है ही नहीं। या सारी समस्याएं होती हुई, जैसे राम के जीवन में, कृष्ण के जीवन कितनी समस्याएं हैं। वनवास हुआ, सीता जी चोरी चली गई, सीता जी का फिर बाद में त्याग कर दिया, भगवान श्री कृष्ण का तो जन्म ही जेल में हुआ, कंस का वध किया, कितने सारे राक्षसों को भेजा, लेकिन जीवन आनंदित, ऐसा जीवन हो जाएगा फिर। लेकिन वे शांत हैं, राम सदा शांत है, कृष्ण सदा मुस्कुरा रहे हैं, और समस्या ही समस्याएं। तो ये जीने की कला आप सीख जाएं तो जीवन आपका धन्य हो जाए। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।